हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल का नाम वर्षा कपिल डागर, मैं उसी से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, हो सकता है आपने देखा हो, और नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अच्छी लगे तो, और कमेंट में बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। तो आज का टॉपिक कुछ खास होने वाला है, जो हम सभी के लिए बहुत खास होता है, स्पेशली जो मदर हैं उनके लिए, या फिर जो बनने वाली हैं उनके लिए, या वो नहीं भी हैं तो भी आपके आसपास अगर बच्चे हैं तो उसके लिए। तो अगर आपको वीडियो और टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैं कहती हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस तो सब लाइक करते हैं, लेकिन अगर आप हमें लाइक करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का। तो आज का टॉपिक जो है वो मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि आज मेरी बेटी स्कूल से आई तो उसने मुझे शिकायत करी। शिकायत ही करते हैं बच्चे, देखिए। तो उसने कहा कि मम्मा आज जो है ना, हम खेल रहे थे क्लास में तो मैम ने आए और पीछे से हमको मारा, मतलब जैसे स्लैप लगा दिया कमर में। तो बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि अगर उनके बच्चों को अगर टीचर ने टच भी कर दिया, इवन उन्हें तेज़ी से डांट भी दिया, तो वो उस चीज़ कर ले करके एकदम स्कूल में पहुंच जाते हैं शिकायत करने के लिए। ये बिल्कुल ही गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि हम पेरेंट्स आजकल इतने ज़्यादा बच्चों को लेकर, मतलब इतने ज़्यादा मतलब सोचने लग जाते हैं कि बिल्कुल हमारे बच्चे को कोई हाथ न लगा दे। मैं इवन जहाँ मैं रहती हूँ आसपास भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है, या और भी जगह जैसे मैं अपने घर जाती हूँ उधर भी बहुत लोग हैं जो अपने मतलब बच्चों को समझते हैं कि उनके बच्चे मतलब कोई प्रिंसेस हैं। अच्छी बात है, सबके लिए अपने बच्चे प्रिंसेस ही होते हैं, देखिए। लेकिन आप उनको इतना भी उनकी मतलब रीढ़ की हड्डी खराब मत कर दीजिए कि वो आपके बिना बिल्कुल कुछ कर ही ना पाएँ, या फिर अब वो आपसे इतना कुछ करा लें कि बड़े होने के बाद उन्हें आपकी ज़रूरत ही महसूस ना हो, क्योंकि उन्हें बड़े होकर ऐसा लगेगा कि हमें तो ये सब कुछ देखने नहीं दिया, जब हम छोटे थे हमें ये करने नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर बच्चा आ कर के आपसे शिकायत कर रहा है तो आप पहले उस बात को समझिए, पहले सुनिए। मैंने पूछा, बेटा क्यों मारा मैम ने आपको? आप खेल रहे थे इसलिए? कि हाँ मम्मा मैं खेल रही थी तो इसलिए मुझे मैम ने मारा। तो मैंने कहा बेटा आप शोर कर रहे होगे तो आपको ही मारा कि आपकी फ्रेंड्स को भी मारा? कि नहीं, हम जो बच्चे खेल रहे थे सबको मारा। मैंने कहा तो आपको अकेले को तो नहीं मारा, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैम आपकी दुश्मन है, सिर्फ आपको ही मार रही हैं। बेटा ये एक नॉर्मल बात है। जब पहले स्कूल हम जाते थे या फिर और उससे पहले टाइम में तो एक नॉर्मल था, टीचर अगर बच्चे को मार रहा है या कुछ कह रहा है तो उसको एक अच्छे पॉजिटिव वे में लिया जाता था कि हाँ भाई हमारे बच्चे को सुधारने के लिए टीचर जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। लेकिन आजकल कुछ अलग ही फंडा है। मुझे याद है जब मैं पहले टीचिंग करती थी तो वहाँ बिल्कुल अलाउड ही नहीं था, बच्चे को टच भी नहीं कर सकते आप, मीन्स पेरेंट्स आ जाएंगे शिकायत करने। एक दिन इवन मैंने भी, एक बच्चा था वो बहुत ही शरारती था क्लास में, तो मैंने उसको बहुत तेज़ी से गुस्से में डांटा और हल्का सा उसकी कमर पे स्लैप कर दिया। कोई तेज नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे टच कर देते हैं, क्योंकि मैं तो मारना तो वैसे भी अवॉइड करती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी मारना अवॉइड ही करती हूँ। मीन्स मैं सोचती हूँ कि उनसे बात करके काम चल जाएगा। तो उसकी जो मम्मा थी वो अगले दिन आ गई शिकायत करने। बच्चे ने घर जाके बताया कि मम्मा मेरे को टीचर ने ऐसे बोला, तो वो शिकायत लेकर आ गई। मैंने उनको भी समझाया मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ तो आप शिकायत करने आ जाओगे तो कोई मैं मतलब काम कर रही हूँ कोई उस चीज़ से नहीं। मैं जॉब अपनी जब टीचिंग करती थी तो अपनी खुशी के लिए करती थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये शिकायत कर देंगे। वहाँ की प्रिंसिपल भी मुझे बहुत अच्छे से समझती थी, तो मैंने उनको भी यही समझाया उस टाइम पर। ये काफ़ी साल हो गए इस बात को। तो उनको मैंने समझाया कि देखिए आप अगर इस तरह से अपने बच्चे का पक्ष लेने आ जाएंगी तो आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, कैसे पढ़ाया जाएगा उसको? अगर आप उसको बिल्कुल कुछ नहीं कहने देंगी तो वो तो स्कूल में भी किसी से डरेगा नहीं, घर पे तो वो शायद इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि वो आपसे भी नहीं डरता, क्योंकि आप उसे कुछ कहते ही नहीं हो उसकी गलतियों पर। अगर बच्चे को कुछ कहा ही नहीं जाएगा तो बच्चा डरेगा ही नहीं, और जो बच्चा पढ़ने वाला है वो पढ़ लेगा, लेकिन जो ना पढ़ने वाला है, जो बच्चा शरारती है, आप उसे कैसे समझाएंगे बताइए? थोड़ा बहुत तो आपको कुछ कहना ही पड़ेगा। अभी 2-3 दिन पहले और इसी शिकायत को मेरी बेटी ने करा था कि मम्मा आज मैं ऐसे नोटबुक नहीं ले गई थी तो मैम ने मुझको पनिश कर दिया। इट्स ओके, वो हमारी बच्चों की दुश्मन नहीं है, लेकिन ये पॉइंट भी है, मैं इस चीज़ को भी कहना चाहूँगी स्ट्रांगली कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कोई भी चीज़ हो रही है अवॉइड करें। मैं बिल्कुल अवेयर रहती हूँ कि क्लास में इनके क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस बच्चे का बिहेव इनके साथ कैसा है। मैं हर बात को पहले तसल्ली से सुनती हूँ, अगर मुझे लगता है कि उसमें कुछ गलत है तो मैं मैम को ज़रूर फ़ोन करती हूँ, उनसे डिस्कस करती हूँ, शिकायत के लिए नहीं, जस्ट जानने के लिए कि उन्होंने किया तो ऐसा क्यों किया।
देखिए बच्चे तो रोएंगे ही, वो बताएंगे कि हमें मार दिया मार दिया। हाँ, बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा गया हो, या फिर एक से ज़्यादा बार उसको स्लैप करा गया, या फिर कोई गलत जगह मारा गया, या फिर उसको बिना किसी कारण के मारा गया, या फिर सिर्फ उसी ही को बार बार डांटा जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। या फिर कोई बच्चा आपके बच्चे को टारगेट कर रहा है, बुली कर रहा है जानबूझकर बार बार, तो उसे आपको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन फॉलो करना चाहिए, बहुत ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, देखिए स्कूल वाले तो ऐसा करेंगे ही, हाँ हमारे बच्चों के साथ हमें ये नहीं बनाना, नहीं ऐसा नहीं है। ध्यान से एक एक चीज़ को सोच के हमें चलना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो ओवर पॉजेसिव हैं, इतना पॉजिटिवनेस ज़रूरी नहीं है बच्चे के साथ। आप अपने बच्चे को एक तरह से अपंग बना रहे हैं, क्योंकि आप स्कूल में भेजते हैं उन्हें शिक्षा लेने के लिए, लेकिन सिर्फ वो वहाँ शिक्षा ही नहीं ले रहे, वो वहाँ फिजिकली मेंटली प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं अपने आगे आने वाले जीवन के लिए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वहाँ वो जाते हैं, सिर्फ वहाँ टीचर उन्हें पढ़ाई नहीं रही है, उसके साथ साथ वहाँ जो उनके साथ बच्चे होते हैं वो उनसे, बच्चे आपसे बातें करते हैं तो बच्चों वाली जो बातें होती हैं वो आपसे भी नहीं कर पाएंगे। वो बच्चों की आप बातें सुनेंगे। मेरी जो छोटी बेटी है मैं उससे बात करती हूँ कभी कभी, तो मुझे मज़ा आता है, मैं पूछती हूँ कि बेटा आप दोनों फ्रेंड्स क्या बात करते हो आपस में इतनी इतनी देर, तो कहती हो आप हंसोगी मम्मा। मैंने कहा नहीं बेटा आप बताओ मुझे क्या बात करते हो, मुझे भी जानना है, मुझे भी मज़ा आता है सुनने में। फिर वो मुझे बताती है, वो सही में इतनी स्टूपिड बात होती हैं, बड़ों को वो स्टूपिड ही लगेंगी, लेकिन वो बच्चों वाली बातें होती हैं। वो बच्चे मतलब कुछ भी बातें मतलब कर रहे हैं जिसका कोई हाथ पैर ही नहीं है। तो देखो वो सब जो बच्चा वो स्कूल में जाके सीख रहा है ना, तो वो बच्चों के साथ ही सीख रहा है, क्योंकि आजकल तो घर में जो है बच्चे ही नहीं है। पहले इतने इतने कजन्स होते थे साथ में, तो वो आपस में या फिर आस पड़ोस में बच्चे साथ में मिलकर खेला करते थे, तो उससे ही उनका मेंटल फिजिकल जो है सारी मतलब अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन अब सिर्फ आपका बच्चा कि स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ जाता है, क्योंकि आसपास आजकल सब अपने बच्चों को इतना कंट्रोल में रखते हैं कि आप या उन्हें बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते। वो बिल्कुल इस तरह से खेलते हैं, वो खेल ना खेल के बराबर ही हैं। बच्चे कुछ हार्ड गेम खेलना नहीं चाहते, बच्चों के नखरे इतने, खेलने जाएंगे तो पहले खाने के लिए चीज़ चाहिए, उनको दिखावा चाहिए बच्चों को, मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को, बच्चे बड़े होकर बहुत अच्छे पोजीशन पे जाएं, अच्छा कुछ बन जाएं, कुछ बिजनेस करें या कुछ भी अच्छे मुकाम पर पहुँचें, तब जाके बच्चे जो करना चाहते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना हर टाइम, तब भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बचपन से हम उनको इस तरह की आदत डालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडिपेंडेंट बन पाएंगे। उनको हर चीज़ कहने से पहले दे देना, ये हमारी गलती है। हमें उनको, अगर कोई चीज़ अवेलेबल भी है तो आप उसको प्लीज़ 1 या 2 बार ना ज़रूर करिए कि नहीं 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 ये नहीं, अभी नहीं मिलेगा आपको, या फिर उसके बदले आप उससे कोई बच्चों वाला ही, कोई बच्चों की इस तरह की कि नहीं आप पहले ये करो बेटा फिर आपको ये मिलेगा, तो वो बच्चे को उसकी वैल्यू समझ में आएगी। बच्चे को वैल्यू तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक उसे ऐसे हाथों हाथ परोसा जाएगा, उसे दे दिया जाएगा। या फिर बच्चे को अगर आप हर बात के लिए कि टीचर ने मार दिया तुरंत फ़ोन कर दिया बच्चे के सामने, बच्चे को कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस चीज़ की। आपको बच्चा जो है वो समझेगा कि मैं कुछ भी करूं मेरी मम्मा फ़ोन कर देगी, मुझे स्कूल में कोई कुछ कह ही नहीं सकता, मेरी मम्मी को मैं अभी कह देता हूँ, मेरे डैडी को कह देता हूँ। बच्चों को सब चीज़ समझ में आती है जो होता है, बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ कि भाई आजकल बच्चे मतलब सोचते हैं कि हम तो इतने पैसे वाले, हम तो यूँ। बच्चों के दिमाग में मत डालिए ये सब बातें, वो बच्चे हैं, उन्हें बच्चे की तरह बड़ा होने दीजिए, उन्हें खुद से ज़िंदगी जीना सीखने दीजिए। अगर उन्हें आप अभी से इस तरह से बना देंगे, पूरा कंफर्ट दे देंगे, हर चीज़ दे देंगे, अगर कभी लाइट चली जाए तो, और बाय चांस लंबे टाइम तक लाइट ना आए, आपका इन्वर्टर भी बोल गया, बच्चे आजकल बिल्कुल रह नहीं पाते लाइट के बिना। पहले जब हम छोटे थे तो उस टाइम तो इन्वर्टर बाद में लगा हमारे घर में, शुरू में नहीं था, तो उस टाइम पर जब लाइट चली जाती थी तो एक ही हमारे लिए तो उल्टा मौका मिलता था हमें खेलने के लिए कि अब हमें खेलने को मिलेगा, हम खेलेंगे, लाइट नहीं आ रही तो मज़ा आएगा। हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी लाइट नहीं आ रही, हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी। लेकिन जितना हम अपने बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं, हमारे बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को उनकी हर बात सुनकर तुरंत उस पर एक्शन लेकर अपने बच्चों के मेंटली भी हम उनको अपंग कर रहे हैं एक तरह से। मीन्स
टॉपिक का मतलब ये है, पूरी बात का कहने का, कि हमें बच्चों की शिकायतें सुननी है, अच्छी तरह सुननी है, उन्हें ऑब्ज़र्व करना है कि वो जो शिकायत है वो वैलिड भी है या नहीं। वो सिर्फ आपके बच्चे के साथ ही हो रहा है तो गलत है। अगर वो सबके साथ नॉर्मल बिहेव कर रही हैं तो टीचर उनकी कोई दुश्मन नहीं है, वो भी पढ़ाने आती है। मैंने बोला अपने बच्चे को, बेटा आप अकेले अपने आप को देख रहे हो, टीचर को देखो, वो पूरे टाइम वहाँ पढ़ाती हैं, पूरे टाइम उनको इतने सारे बच्चे को देखना होता है, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, लेकिन उन्हें तो सबके साथ एक ही जैसा बिहेव करना है। उनको तो नहीं ना कि एक बच्चा ऐसा है तो उसको वैसा करे ट्रीट, उसको ऐसा कहाँ टाइम होता है। और आजकल तो देखिए स्कूलों में परेशानी भी इतनी है कि टीचर्स को जो है खड़े होकर ही पढ़ाना है। पहले तो टीचर्स के लिए चेयर होती थी, टेबल होती थी, बैठ गए, एक डंडा होता था, चौक से लिख दिया। आजकल तो एक्टिविटी इतनी है, टीचर्स खुद परेशान है बेचारे, उनको कितना कितना तो काम रजिस्टर मेंटेन करने हैं, कभी एक्टिविटी हो रही है, कभी आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है। टीचर्स का काम अब सिर्फ टीचर वाला नहीं रह गया है, दुनिया भर के काम उनके साथ लग गए। लेकिन देखो कोई कोई जॉब करता है जो मतलब उसका सपना होता है भाई जॉब करना, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है जिसकी मजबूरी है, तो उन्हें तो करना ही है, और वो करना ज़रूरी भी है। नहीं तो हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे, देखे टीचर नहीं बनेंगे तो। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हम उस टीचर को बिना मतलब परेशान ना करें, हम उनकी जगह होके सोचें और अपने बच्चे को भी हर तरह से इतना सपोर्ट ना करें कि बच्चा कुछ सोच समझने के काबिल ही ना रहे। बच्चे ने एक चांटा खा लिया, कोई दिक्कत नहीं होती, क्या कभी गुस्सा आ जाता है कि हम हाथ नहीं उठाते। हाँ, बहुत से पेरेंट्स ऐसे कहते हैं नहीं नहीं जी हम अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं मारते, नहीं हमारा बच्चा यार इतना प्यार से रखते हैं हम। तो अगर हमने अपने बच्चे को मारा है तो कोई गुनाह नहीं हो गया। हमने अपने बच्चे को अगर कोई एक आधा चांटा लगा भी दिया तो वो कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए ही लगाया होगा। बच्चे को कोई भी माँ बाप बिना मतलब नहीं मारेगा। हाँ, हो सकता है आजकल के टाइम में तो कुछ पता नहीं चलता, आजकल तो जान से भी मार देते हैं। तो देखिए वो तो लोग ही अलग हैं, वो तो पता नहीं किस दुनिया से आए हैं, उस पर भी कभी बात करेंगे बिल्कुल ज़रूर कि ये हैवानियत कैसे कर लेते हैं लोग। लेकिन फ़िलहाल आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे की बातें सुने और पहले देखें वो क्या कह रहा है, बिना मतलब जाके स्कूल वालों को, टीचर्स को हर एक एक बात के लिए परेशान ना करें। उन्हें पढ़ाने दीजिए, आपके बच्चों को सिखाने दीजिए, वो आपके बच्चों के दुश्मन नहीं हैं। स्कूल वालों ने बिल्कुल कर रखा है ये रूल कि कोई बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन प्लीज़ अगर उन्होंने आपके बच्चे को डांट दिया या एक आधा कोई चांटा लगा भी दिया है, कोई हार्ड हिट नहीं करा है, तो प्लीज़ उस चीज़ को इतना बड़ा मत बनाइए कि आपके बच्चे को लगे कि दुनिया में से कोई कुछ कह ही नहीं सकता, छू ही नहीं सकता, वो दुनिया का राजा है। क्योंकि बड़ा होके वो ही बिहेव वो उल्टा हमारे साथ करेगा फिर। और वो अगर आपने उसे कभी गलती से किसी के सामने कुछ कह दिया तो इतना फील कर जाएगा कि बच्चे तो सुसाइड तक कर लेते हैं। आजकल आपने खूब सुना है कि बच्चों को तो बिल्कुल बेइज्जती बर्दाश्त ही नहीं होती, जबकि पहले चौड़े में ही डांट दिया जाता था, किसी के भी सामने कुछ भी कह दिया जाता था, और अपनी माँ बाप की इतनी इज्जत होती थी कि वो पलट के जवाब भी नहीं देता था। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे आपको जवाब दे देंगे, चाहे आप उन्हें कितना स्ट्रिक्टली भी रख ली, लेकिन फिर भी बच्चों का बिहेवियर, नेचर ही ऐसा हुआ है कि क्या नाम है, बच्चे आपको सुनना नहीं चाहते। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को इतना अंधा सपोर्ट ना करिए कि वो बिल्कुल बड़े होने के बाद आपको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। तो आगे ऐसे ही टॉपिक और लाते रहेंगे, कुछ खास टॉपिक्स पे बात करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये बातें करना सही है, आपको जो मेरी बात है आप उस बात से सहमत हैं, क्या मेरी ये बातें करने का तरीका जो है वो आपको समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और फिर मिलेंगे। बाय बाय।